आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि कई दिनों से ये अटकलें चल रही हैं कि भिवंडी पार्लियामेंट की सीट जो है वो यहाँ से एनसीपी अपना दावा कर रही है और एनसीपी मांग रही है। तो इस ताल्लुक से थोड़ा सी क्लियर ये करना था कि भाई प्रदेश में ऑलरेडी हम लोगों ने अपनी बातें पहले भी रखी थी और भिवंडी जिला अध्यक्ष के तरफ से भिवंडी कांग्रेस की तरफ से इसका ठहराव लेकर हाईकमांड को अपनी बात भी रखी गई, ठहराव भेजा गया, क्योंकि कांग्रेस इस सीट पर पिछले 35 साल से ये कांग्रेस की सीट रही है और कांग्रेस ही यहाँ से लड़ेगी, ऐसा हमने अपनी बात रखी है पार्टी के सामने। एक बार तो हमारे कैंडिडेट ही चेंज हो गया, तो जाहिर सी बात है उस चीज़ को लेके लोगों में नाराज़गी थी नए कैंडिडेट से। और दूसरा जो इलेक्शन हुआ तो उसमें हारने की बात क्या, हारना तो पूरा महाराष्ट्र में लोग हारे हैं और भिवंडी में भी हम हार के भी 3,70,000 वोट लिए हैं। चेहरा कौन देती है वो तो पार्टी का काम है, जो इच्छुक हैं लोग उनमें जो पार्टी जिन्हें बेहतर समझेगी उसे कैंडिडेट देगी, लेकिन ये कांग्रेस की सीट रही और कांग्रेस ही यहाँ से लड़ेगी, यही हमारा जो है वो दावा। तो दूसरे को देने का सवाल ही नहीं उठता, तो दूसरे को देने का क्या। कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस हमेशा यहाँ से लड़ते आई है और कांग्रेस ही यहाँ से लड़ेगी। नहीं, इस संदर्भ में हमने तो हमारे नेता राहुल जी से बात की, इस ताल्लुक से प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात हुई है, सीएलपी लीडर से बात हुई है, अपोजिशन लीडर से बात हुई है, जो हमारे यहाँ के अभी नए इंचार्ज हुए हैं रमेश नतीला जी, उनसे बात हुई है। नहीं, सबसे सामने हमने अपनी बात रखी कि भाई ये कांग्रेस की सीट और यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट लाना चाहिए। नहीं, राष्ट्रवादी तो देखिए, राष्ट्रवादी तो पहली बात यहाँ थाना भिवंडी शहर में या जो हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें राष्ट्रवादी वैसे ही 2-3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। पहले जो एक ग्रुप था वो कांग्रेस का ही ग्रुप जाके पार्टी से गद्दारी करने के बाद में जो है वो एनसीपी में ज्वाइंट हुए और एनसीपी में ज्वाइन होने के बाद में अभी हाल में ही उसमें से ही एक आधा ग्रुप जो है वो अजीत पवार गठ में गया। तो ये वहाँ उनका मामला है ही कहाँ। अब तो असल में कौन बात क्या करता है उसमें तो उस आर्गूमेंट में मुझे जाना नहीं है। जब तक के कैंडिडेट कांग्रेस का फाइनल नहीं होता, कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, किसके बारे में कौन क्या प्रतिक्रिया कर रहा है, तो ये हम लोगों का विषय। पिछला निर्णय तो पार्टी का बहुत कम समय में हुआ था, जिस वक्त सुरेश सावरे लड़े थे, और मैं समझता हूँ कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी, उस दिन उनको टिकट का उनका कंफर्मेशन हुआ और कम समय में जिस वक्त शिवसेना और भाजपा साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ी थी, उस वक्त करीबन 3,67,000 वोट कांग्रेस को मिला था। पार्टियों में होता है, जहाँ इच्छुक उम्मीदवार ज़्यादा होते हैं वहाँ थोड़ी बहुत नाराज़गियाँ होती हैं। नहीं, पहली बात तो राष्ट्रवादी को जाने का प्रश्न उठता नहीं। बाई चांस देखिए ऐसा है कि चाहे उस वक्त आप साथ रहेंगे या फिर उससे नहीं, शरद ऐसा है, शरद पवार जी जो है वो बड़े नेता हैं, हर चीज़ें अच्छी तरीके से वो समझते हैं और ये क्राइटेरिया रखा गया है कि भाई हम पहले कोशिश ये रहेगी कि कौन कैंडिडेट जीत सकता है, देखिए, और उस कैंडिडेट्स के ऊपर जो है वो विचार किया जाएगा। ये सभी पार्टी के नेताओं का मानना है। तो पवार साहब भी इस चीज़ को समझते हैं। अब कोई आदमी अगर पार्टी में आके उनके साथ जुड़ रहा है और वो ये चाहता है कि भाई मैं कैंडिडेट बनूं, तो ये तो उनकी अपनी पार्टी का मामला है। इंडियन अलायंस है, महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट जो आ रहा है तो उसके साथ में सभी लोग मिलकर काम करेंगे। सुतारी का भी अगर यहाँ पर लोकसभा की सुतारी देखिए, सुतारी वगैरह का जो सिंबल है और वो जो आई है वो तो अभी तो उसको चिन्ह को घर घर पहुँचाने में बहुत समय लगेगा। इतना समय नहीं है कि उसमें टाइम वेस्ट किया जाए।
कांग्रेस के हमारे जितने भी इच्छुक कैंडिडेट हैं सारे लोग अपने अपने तौर पे लगे हुए हैं। अब पार्टी जिस किसी का भी फैसला लेती है। कौन कौन है? ये लोग हैं जैसे सुरेश टावरे हैं, दयानंद चोरगे हैं। देखिए वो घोषित कौन करेगा वो तो पार्टी ही डिसीजन लेती है उस चीज़ का। लेकिन पूरे ये स्पोकन 7 सीटों में कांग्रेस एक ही सीट यहाँ लड़ रही है। ऐसा आप नहीं आप उसको गलत तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, गलत तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, अगर अलायंस में सेना का कैंडिडेट है, जहाँ राष्ट्रवादी का कैंडिडेट है, वहाँ सारे लोग इंडिया अलायंस काम कर रही है। यहाँ हमारा हक है, हमारे नगर सेवक, हमारे कार्यकर्ता, हमारी संगठना पूरी तरीके से यहाँ लड़ने के लिए जो है वो सक्षम है। और हम कांग्रेस की सीट मिलती है, हमारे हिस्से की सीट है, ये हमको मिलेगी। हम 100% यहाँ से हमारा खासदार चुनकर देंगे। कांग्रेस की भूमिका यही रहेगी कि ये जो लोकसभा भिवंडी लोकसभा है ये कांग्रेस की है और हमेशा कांग्रेस की रही है। 6 मरतबा हमारे एमपी यहाँ से जीत के आए हुए हैं और 2 मरतबा हम लोग हारे हैं। भिवंडी लोकसभा सीट जो है कांग्रेस ने पूरी तरह से दावा किया है और ये कांग्रेस के पास ही रहेंगी और कांग्रेस ही यहाँ से जीत के आएगी। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि पूरी भिवंडी लोकसभा सीट सभी मतदार जितने भी लोग हैं सिर्फ कांग्रेस को चाहते हैं। और राहुल जी की जो यात्रा यहाँ से गई है, न्याय यात्रा, उससे और यहाँ पे कांग्रेस मजबूत हुई है। और 100% मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, कि आपने जो यहाँ पे सब प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने लिया है, हमारे तारिक भाई ने बताया, जैसे इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी हुई है, तो हमारा ये दावा है कि ये दावा भिवंडी लोकसभा कांग्रेस की सीट है और ये दावे पे हम लोग कायम है और ये सीट हम छोड़ने वाले नहीं किसी भी कीमत में। ये वक्त आएगा, नहीं, ये जब हमारा, देखिए हमारा गठबंधन है और हम लोग सभी पार्टियां मिलकर लड़ रहे हैं। जिस वक्त ये फैसला होगा, जिसका भी फॉर्म आता है, जो कैंडिडेट डिक्लेयर होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी हमारे महागठबंधन का होगा, तो उस वक्त पे हमारा जो पार्टी का आदेश होगा हम उस पर निर्णय लेंगे और वो हिसाब से हम पार्टी का काम करेंगे।